मर्जी, जब हम लोग पूरी ईमानदारी से अपने काम, अपने रिश्तों को निभाते हैं, उस मेहनत का फल नहीं मिलता, फिर भी हम पूजा पाठ करते हैं पूरे दिल से। आप हमें बताओ, अभी खेती बोओगे तो आज ही रोटी दाल उसकी पालोगे क्या? कितनी पूजा पाठ करते हो, कितना जप करते हो, कितना ध्यान करते हो, लेकिन पीछे जन्मों के जो किए हुए पाप कर्म है उनका जो बनकर प्रारब्ध है उसको कौन भोगेगा? संत महात्माओं की तुलना में तुम कितना भजन करते हो? तुम्हारे पास तो और भी कर्तव्य कर्म है, और भी व्यवहार है। हमारे पास तो एक ही कर्तव्य कर्म है, केवल भजन। तो हमें भोगना पड़ रहा है, तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा? फिर अश्रद्धा क्यों? अश्रद्धा शब्द क्यों? श्रद्धा नहीं है, पर मेरा प्रश्न ये है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है तो उनका विश्वास। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। पाप करते समय सोचते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, बलात्कार, चोरी चोरी नाना प्रकार के पाप करोगे, जब वो फलीभूत होंगे तब श्रद्धा करो भगवान पे। अश्रद्धा करो, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगरबत्ती लगाओ चाहे धूप बत्ती लगाओ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ में आ रहा है ना? नहीं, बचपन से लेकर के अभी तक बताओ, धर्म विरुद्ध आचरण किए कि नहीं किए? गर्भ हत्या की कि नहीं की? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, धर्म विरुद्ध आचरण सब करते हैं, तो उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा? सबसे पहला आश्रम सबका है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। कोई चल रहा है, अभी उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए। हाँ, उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए, गर्लफ्रेंड हो गए। अब ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब कैसे? अब इसके बाद कहो हे भगवान, हे दुर्गा देवी, हे भैरव बाबा। तो फिर अब इसमें कोई सुनने वाला नहीं। तुमने सुना नहीं तो फिर वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। 1 किलो लड्डू भी चढ़ाएंगे, वो भी गए। तो अनंत ब्रह्मांडों को भगवान भोजन दे रहे हैं, पशु पक्षी सबको भगवान दे रहे हैं। यार तुम उनको किलो 2 किलो लड्डू से फुसलाना चाहते